यदि ये मानव जीवन मिला है तो समाज की सेवा और आत्म कल्याण का काम इसी जीवन में करने की आवश्यकता, अभी करने की आवश्यकता है। इसमें किसी प्रकार की देरी करने की आवश्यकता नहीं है। आने वाला समय और खराब आने वाला है, इसलिए बड़े बुजुर्गों का, घर के वरिष्ठ लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि बच्चों को अच्छा माहौल दें, सत्संग करवाते रहें, सदग्रंथ पढ़ते रहें। सबके घर में सदग्रंथ होने चाहिए। माहौल दीजिए बच्चों को। आप सिखाएंगे, पढ़ाएंगे या सुनाएंगे तो न वो सीखने वाले हैं, न पढ़ने वाले हैं, न सुनने वाले हैं। आपकी जिम्मेदारी, हम सब की जिम्मेदारी है कि ऐसा माहौल दें। आपके घर में संत आए, गुरुजन आए, गुरुवाणी का पाठ हो। ऐसे नहीं तो मोबाइल से करिए। आप नहीं कर सकते हैं तो मोबाइल में कोई अच्छे गाना, अच्छे भजन, मार्मिक उपदेश तो चला सकते हो। नहीं चला सकते हो? आप इतना खर्च करते हो दुनिया के पॉप सॉन्ग, क्या क्या सॉन्ग सुनने के लिए, भांगड़ा नाचने और गाने और सुनने के लिए, तो क्या आप कुछ पैसे सत्संग की वाणी सुनने के लिए, भजन सुनने के लिए, दोहा चौपाई आजकल देखो अर्थ सहित कबीर के दोहे, भजन सब मोबाइल पर उपलब्ध हैं। ऐसी चीजें चलाइए ना जिससे हमारा दिमाग ब्रेन वॉश हो, मतलब कचरा दूर हो जाए, गंदगी दूर हो जाए। मान लो बच्चे आपके कुछ ऐसा गलत दृश्य देख रहे, सुन रहे हैं, तो उनका दिमाग कैसा हो जाए, साफ हो जाए कि नहीं इसके विपरीत आप चलाइए। जैसे कोई विस्फोटक पदार्थ है, अब उसको आपको ब्लास्ट करना है, उसकी शक्ति को नष्ट करना है, तो उसके विपरीत कोई आपको तैयारी करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? तो ऐसा वातावरण घर में क्रिएट करिए। तो सदगुरु कबीर साहिब जी का एक भजन हम आपके बीच रखते हैं, छोटा सा भजन है। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, कौन विचार करते हो पूजा, कौन विचार आत्म राम अवर नहीं दूजा, आत्म अवर नहीं दूजा, कौन विचार करत हो पूजा, कौन विचार करत हो पूजा, बिन परतीत पाती तोड़े, बिन परतीत पाती तोड़े, ज्ञान बिना देवल सिर फोड़े, ज्ञान बिना देवल सिर लुचरी लपसी आप संघारे, लुचरी लपसी आप संघारे, द्वारे ठाणा राम पुकारे, द्वारे ठाणा राम पर आत्म जो तत्व विचारे, पर आत्म जो तत्व विचारे, कह कबीरता के बलिहारे, कह कबीर कौन विचार करते हो पूजा, आत्म राम अवर नहीं दूजा, आत्म राम अवर नहीं दूजा। सदगुरु कबीर साहिब जी बड़ा मार्मिक भजन कह रहे हैं, कौन विचार करत हो पूजा। तुम्हारे मन में कौन सा विचार आ गया, किस प्रकार की भावना जग गई जो निर्जीव मूर्तियों की तुम पूजा करने को दौड़े जा रहे हो। कैसी मूर्ति? निर्जीव। सजीव को तो मार रहे हो और निर्जीव को पूज रहे हो, सरजीव का तो छीन रहे हो और निर्जीव को चढ़ा रहे हो। निर्जीव को चढ़ाने जाते हो कि नहीं? घर की सजीव जननी, पाल पोस के बड़ा करने वाला, पढ़ा लिखा कर योग्य बनाने वाला,
सारी संपत्ति को तुम्हारे नाम करने वाला पिता तुम्हारे घर में बैठा है, तुम कहाँ जा रहे हो? बोल बम, बोल बम। और कैसे? 1 महीना बोल बम और 11 महीना तौल कम। 11 महीने कम तौल रहे हो और 1 महीना बोल बम, बोल बम। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल। बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। और दूसरों का चोरा चोरा खाए, बोलो ओम नमः शिवाय। तो इससे बम भोला, वो तो औघड़दानी, वो तो देते हैं। और तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? लेते हो। और लेते ही नहीं हो, लूटते हो, छीनते हो। बेईमानी, घूसखोरी, कामचोरी, बस जो सामने आ जाए, जो आपको करना पड़े, उसमें किसी प्रकार का परहेज कैसे भी करके बस आ जाए। तो इस प्रकार साहब कह रहे, कौन विचार करत हो पूजा? कौन सा विचार आ गया, तुम पूजा करने दौड़े जा रहे हो? ये शंकरी भगवान की बात नहीं है, ये सभी भगवान जितने भी देवी देवता हमने मन से गढ़े हैं उन सब की बात कह रही हूँ। साहब कह रहे हैं कि चेतन को छोड़ करके तुम जड़ को पूजने लगे, कौन विचार करत हो पूजा? थोड़ा सा ये तो बताओ कि तुम्हें कौन सा विचार, किसने बता दिया? साहब ने कहा पाहन पूजे, जोर से बोलो, पाहन पूजे तो मैं पूजूं, या से तो चक्की भली पीस खाए संसार। साहब चक्की की बात नहीं कर रहा है। साहब कहते हैं पत्थर पूजने से अच्छा तो चक्की है कि वो पीसते हैं तो आटा दे देती है। इधर जल चढ़ा रहा है लेकिन कुछ मिलता नहीं। अरे उस देवता से तो अच्छे घर के देवता हैं जिनने जन्म दिया। टिफिन बनाने के लिए कोई दुर्गा नहीं आई थी। जब आप स्कूल जाते थे तो मम्मी आपके बैग में टिफिन बना करके रखती थी, ड्राई फ्रूट्स रखती थी। कहाँ से आता था? कौन से मंदिर से आ रहा है? कौन से गुरुद्वारे से आ रहा है? ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा की अवहेलना नहीं है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में आप जाइए, पवित्र स्थान है। आपके जो भी देवी देवता वहाँ विराजमान हैं उनके जीवन से शिक्षा लीजिए। ये न देवी देवता का खंडन है न पूजा का खंडन, आप करिए, करने को मना नहीं करते हैं, लेकिन जो उधर करते हो वो घर में भी करना। जैसे वहां पूजने जाते हो वैसे घर के देवी देवताओं को पूजना। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि वहां तो पूज रहे हो, वहां तो पूजा करने जाते हो, लेकिन यहाँ पूजा नहीं कर रहे हो तुम। पूजा करना तो दूर, पूछते भी नहीं। कभी जाते हो सुबह सुबह, रोज कहते भैया हमारा नियम है, मंदिर तो हम जाते ही हैं। कितने लोगों का नियम होता, ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, लेकिन मंदिर जाना है, नियम नहीं तोड़ेंगे। हमारा ये नियम है जीवन का कि हमको रोज जल चढ़ाना है, फूल तोड़ के लाना, चाहे हमसे चलते बने ना बने। मतलब जो कर रहे हो करते हो। क्या माँ के पास रोज बैठते हो, पिता से हालचाल पूछते हो? 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, 1 सेकंड देते हो? काम से नहीं, ऐसे ही जाइए, पूछने जाइए, माँ से पूछने जाइए, पिता से, पत्नी से, जिससे संबंध है आप पूछने जाते हैं, पूछते बैठते हैं, केवल स्वार्थ। स्वार्थ निकल गया, कोई पूछने वाला नहीं। माता पिता की या गुरु की भी शिष्य नकल करता है। क्या नकल करता है? वो क्या खा रहा है हम भी खाएंगे, वो कहाँ बैठे हम भी बैठेंगे, वो कैसे, यानी कि उनकी चीजों पर, उनकी रहनी पर, आचरण पर, सारी चीजों को उतारिए, उस पर नजर रखिए। उनके त्याग को, उनके वैराग को, उनकी तपस्या को, उनके परिश्रम को, इन चीजों को क्या जीवन में उतारते हो? उनके जैसा परिश्रम करते हो? उनके जैसे त्याग, तपस्या, साधना को अपने जीवन में उतार पाते हो? नहीं। लेकिन उनका चद्दर दिखता है, उनके कपड़े दिखते हैं, उनकी रहनी दिखती है, उनका सामान दिखता है, उनका स्टैंडर्ड दिखता है, उसमें नकल चेला जरूर कर लेता है, घर का बच्चा कर लेता है, माता पिता जैसे हम भी। लेकिन माता पिता ने कैसे एक एक ईंट, एक एक गिट्टी को उठाया है हाथ से,
एक एक पैसे को कमाया है, भूखा रह करके, फटा पहन करके, अपनी इच्छाओं के अरमानों का गला घोंट घोंट करके, उसकी त्याग तपस्या बलिदान को हम नहीं समझ रहे हैं। और कहाँ जा रहा है? भगवान के मंदिर में दौड़े जा रहा है। तो साहिब कह रहे, कौन विचार करते हो पूजा, आत्म राम अवर नहीं। तुम बिना ज्ञान के, बिना विवेक के खूब फूल बेलपत्री तोड़ तोड़ करके चढ़ा रहे हो, लेकिन ये आत्म ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, अपने स्वरूप का बोध नहीं है। तुमसे बड़ा कोई भगवान है क्या? और यदि कोई भगवान है तो वो है गुरु संत। और तुम्हारे घर में रहते हो तो माता पिता, पत्नी, पति, पुत्र, जो भी आपके नाते रिश्ते, जो जिनके अंदर में गढ़ी है अपने हाथों से प्रभु ने 9 महीने में बनाकर मूर्ति, सुंदर बैठा है आप सीने में, सबके सीने में बैठा है। किसी का सीना सूना नहीं है, और सूना हो गया तो फिर जीना नहीं है। क्या नहीं है? सीना सूना हो गया तो जीना नहीं है। फिर तो बांस खोपड़ी में मार के बिल्कुल उलट पलट के जला करके भूंज करके तुम्हें राख बना के और गंगा जी में बहा देंगे। क्या करेंगे? राख को भी गंगा जी में बहा देंगे। फोटो रखेंगे कुछ दिन, और गिर के टूट गई तो दोबारा बनाने वाले नहीं है। बनाते हैं कोई? तुम बना दोगे, तुम्हारा बेटा तो नहीं बनाएगा। दादाजी की फोटो कोई बेटा रखा हो तो बताओ। वसीयत में बल्दियत चलती है तो कितनी? पिता की और पिता के पिता की। मान लो नाती भी रख लेगा तो पंथी तो रखने वाला नहीं है, और पंथी भी रख ले तो संती तो रखने वाला नहीं। अभी आपसे पूछा जाए आपका नाम बता दोगे, दादा पिताजी का नाम बता देंगे, पिताजी के पिताजी का नाम आप बता देंगे। अब आपके पिताजी के पिताजी का नाम, उनके पिताजी का नाम बता पाओगे? पूछते ही नहीं, कोई पूछते ही नहीं है तो बताओगे क्या? याद रखने की आवश्यकता खत्म, मैटर समाप्त हो गया। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, जब तक तुम्हारे अंदर में राम बैठा है उसको तो पहचानो, और सबके अंदर में वही बैठा है उसका आदर करो, सम्मान करो, लेकिन उसका सम्मान नहीं हो रहा है। सिया राम मैं सब जग जानी बिल्कुल नहीं, अब तो बेचो दूध मिलाओ पानी, ऐसा वाला सिस्टम आ गया। सब कहीं मिलावट। मैंने अभी घटना सुनाई सिया की और केतन की, कितनी दर्दनाक घटना। यदि वो सिया राम सब में देखती, उसके अंदर उसके प्यार को समझ पाती, उसके भावना को समझ पाती, तो क्या उसकी हत्या करती? अरे भाई, तुम उससे प्यार नहीं करती हो, उसे नहीं चाहती हो तो सच बता दो। उसने पूछा तो था, उसके माता पिता कह रहे थे, रो रो करके कह रहे हैं कि वो बता देती, हम स्वयं उसके घर ले जा करके छोड़ देते। हम उसको कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं करते, लेकिन हमारे घर के दीपक को, चिराग को उसको नहीं बुझाना था। इतना संस्कारी सुसभ्य बेटा, और उसको जान से मार दिया। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी यही कह रहे हैं कि यदि मनुष्यों में तुम राम देखोगे तो किसी की हत्या, किसी के साथ व्यभिचार, बलात्कार, लूट या किसी का हक छीन नहीं कर पाओगे। कितना सुंदर समाज हो जाएगा। यदि जितना तुम जड़ को मानते हो उतना चेतन को मान लो, तो समाज में कोई पाप, कोई अपराध या किसी के साथ अत्याचार या व्यभिचार होगा बताइए। तो कबीर के राम अच्छे हैं कि सनातन धर्मियों के राम अच्छे हैं? सनातन धर्मियों के राम मंदिर में है, और सदगुरु कबीर के राम, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी घट तास की जा घट परगट होए। सबके अंदर तो बैठा है, लेकिन मैं उसकी बलिहारी हूँ, उस पर कुर्बान हूँ जो सबके अंदर में देखने लगता है, जो खुद के भी अंदर भी देख लेता है और वही दूसरे के अंदर भी देख लेता है। आशा देवी, आला सारा, हाँ।
तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि बिन परतीते पाती तोड़े, ज्ञान बिना देवल सिर फोड़े। आदमी क्या कर रहा है? बिना प्रतीत, समझ के बिना। अब उसको ज्ञान नहीं है, प्रतीत होना ज्ञान होना, उसको ज्ञान नहीं है। देवी देवता, हमारी कुल देवी कुल देवता, हमारे गांव का मंदिर, या भगवान अमुक संत ने बता दिया बेल के नीचे शंकर जी रोपा लो, घंटों बैठ के वहां आरती करो, दिया जलाओ, घंटा घंटा बैठे रहते हैं। वो मांगने के लिए बैठते हैं, भगवान की पूजा के लिए थोड़ी बैठते हैं। हे भगवान, हमने जो पाप किए हैं माफी दे दो। क्या दे दो? माफी दे दो। हम अपने को नहीं रोक पा रहे हैं, बड़े पाप किए, अभी भी नहीं रुक रहा मन, इंद्रियां, आचरण अभी भी भ्रष्ट है, तो थोड़ा आप प्रार्थना कर रहे हैं, दया करना। तुम तो पतितों के पावन हो। हाँ, तुम पतित ही बने रहो और वो तुम्हें पावन बनाते रहे। अच्छे लगते हैं ऐसे भजन। हम पतित हैं, तुम पावन बनाने वाले हो, हम पर दया रखना, हमारे पापों को माफ कर देना, इसलिए तुम बैठते हो वहां। या पति के लिए प्रार्थना लेके बैठते हो, कुछ ना कुछ स्वार्थ से भगवान के लिए नहीं बैठते हो। भगवान खुश होगा। रोज रोज तुम हमारे यहाँ कुछ मांगने आओ और कुछ दो ना, बस मांगते रहो मांगते रहो, तुम्हारा मान सम्मान घट जाएगा। घट जाता है कि नहीं? अरे यार, लोग कहते हैं नंगा की दोस्ती और जी को जंजाल। तुम ऐसे भिकमंगे नंगे बने रहोगे, भगवान तुम्हें देता रहेगा। और फिर ऐसे भिकमंगा नंगा की आचरण भी तुम्हारा आचरण तो हम कहते हैं तुम्हारे पास, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन आचरण तो, कर्म तो तुम्हारे हाथ में दिया है ना। कर्म प्रधान, रामचंद्र जी कह रहे कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो तुम कर्म तो अच्छा कर सकते हो कि नहीं? वो भी नहीं कर रहे हो, भगवान खुश होंगे? वो स्वतंत्रता आपको दी है, आपने उसका दुरुपयोग किया, भगवान खुश होने वाले नहीं है। बिन परतीते पाती तोड़े, पत्ता तोड़ते रहो, फूल पत्ता बेलपत्री चंदन घिसते रहो, तुम्हारी जिंदगी घिस जाएगी, तुम्हारे माथे पर भट्ट आ जाएंगे, उंगलियों में भट्ट पड़ जाएंगी। राम जी रीझने वाले नहीं है। राम जी ने नियम बनाया है, जैसी करनी वैसी भरनी, कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। हे भाई लक्ष्मण, किसी को दोष मत दो। यदि मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता आ रही है तो ये अपने अपने कर्मों का फल है। राम जी ने वहां स्पष्ट कहा है रामायण में। लेकिन आदमी वाल्मीकि रामायण को ना पढ़ के तुलसी की रामायण को जो पढ़ते हैं, गोस्वामी जी ने जो कई जगह अतिशयोक्तियां की हैं, भावुकता में कुछ ऐसी बातें कह दी हैं कि सारा ज्ञान, सारे कर्म सिद्धांत को गड्ढम गड्ढ कर दिया। चमत्कार में पढ़ करके कर्म सिद्धांत को काटा नहीं जा सकता है। कर्म सिद्धांत कभी कटता नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं इस प्रकृति में जिसको आप बदल नहीं सकते, उसके अनुसार आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं, ज्ञान बिना देवल सिर फोड़ है। ज्ञान नहीं है, देवताओं के पास, देवियों के पास जा जा करके माथा रगड़ रहा, सिर फोड़ रहा है। साहब कह रहे, लुचरी लपसी आप संवारे, द्वारे ठाड़ा राम पुकारे। लपसी, लुचरी क्या है? मैदा की बहुत पतली पूड़ी बनती है, उसको कहीं कहीं लुचरी कहते हैं। और लपसी तो हमारे यहाँ बनती ही है, जानते ही हो, है ना। बढ़िया से पूड़ी बनाते हैं और पूड़ी को फिर बढ़िया मोटी मोटी पूड़ी तेल में सेंक करके, ग्राउंडर में पीस करके और घी में बढ़िया से उस चलनी में चाल लेते हैं, आटा चलनी में, फिर उसको घी में सेंक देते हैं, फिर कैसे कैसे छोंकते। मैंने बनाया तो नहीं, खाया है। पकवान बनाने में मैं थोड़ा सा 0% का हूँ, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कुछ कुछ बनाना मुझे भी आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अच्छा पकवान कोई जानते हैं। लेकिन MP का ये लपसी बड़ी प्रसिद्ध मिष्ठान है, भोजन में खाया जाता है इसको, पूड़ी और लपसी, है ना। किसी किसी को बड़ी पसंद है। तो यहाँ पर देवी देवताओं को चढ़ाने के लिए लुचरी लपसी आप संघारे, संघारना यानी खाता है। देवता तुम्हारा लुचरी पतली
मैदा की पूड़ी बनती है, उसको लुचरी कहते हैं। और लपसी ये भी पूड़ी से बनती है, गेहूं आटा से। तो यहाँ पर वही तो बता रही हूँ, नहीं जानती हो तो, मैदा के आटा से जो बेल करके छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाई जाती हैं, पूड़ी 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 बनते हैं ना, पूड़ी पूड़ी तो समझती हो, उसको लुचरी कहा जा रहा है यहाँ, लुचरी लपसी। आप समा रहे यानी देवताओं को प्रसाद चढ़ाने के लिए आप लुचरी और लपसी का भोग लगाते हो, लेकिन वो खाता है कभी आपका देवता? और कितनी मूर्खता है, देखो भाई, कठोर शब्द है मूर्खता, नादानी, बचपना, भोलापना, ये बड़ा कोमल शब्द है। तो चाहे कठोर कहें या कोमल है, तो अपना अज्ञान कि जो खाता नहीं है उसको हम खिलाते हैं। लोग कहते हैं तुम देवी देवता नहीं मानते। हमारे यहाँ मूर्ति पूजा वाले अधिकतम 99.9% लोग हैं यहाँ पर। तो लोग कहते हैं तुम देवी देवता नहीं मानते, पूजा नहीं करते। तो हम लोग बताते हैं कि भाई देवी देवता असली मानते हैं हम लोग, असली। तो लोग कहते हैं असली, तो क्या हम नकली मान रहा है? तो वो आप जानिए नकली मान रहा है कि नहीं। तो कहते कैसे असली? तो हम उस देवता को मानते हैं जो खाता है उसको खिलाते हैं। तो देवता कौन? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। उनको खिलाते हैं हम। हमारे यहाँ से कोई भूखा वापस लौट करके नहीं जाता है। जितने आश्रम हैं, आश्रमों का ये स्वभाव है, नियम है कि यहाँ से कहते हैं साहिब के दरबार में कमी काहू की नाई, बंदा मुहि पावे नहीं चूक चाकरी माही। ये वो दर है जहाँ तकदीरें बदल जाती हैं, है ना। यहाँ पर खाली हाथ आते हैं लोग, लेकिन जाने वाले के हाथ भरे रहते हैं। झोलियां भर भर करके यहाँ से ले जाते हैं। और केवल भौतिक संपदा नहीं, खाने पीने का ही नहीं, यहाँ पर आपका सौभाग्य बदलने वाला है। दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जाता है। ये कितनी बड़ी संपत्ति दी जाती है। तो मैं असली देवी देवताओं की बात कर रही थी, आश्रम की चर्चा निकल आई कि असली देवी देवता कौन? मनुष्य, ये देहधारी प्राणी, ये असली देवी देवता। इनको दीजिए, इनने आपको दिया, आप इनको दीजिए। जो कुछ भी हमको आपको मिल रहा है ये मनुष्य का दिया हुआ मिल रहा है। ज्ञान विज्ञान का जो कुछ भी विकास है वो किसकी देन है? जोर से बोलो, जो और जोर से बोलो। जो भी ज्ञान विज्ञान की देन है वो किसकी है? आदमी की देन है, मनुष्य की देन है। तो देवता कौन हुआ? कौन हुआ? और पूजने किसको जाते हो? जड़ चेतन को नहीं, जड़ को। पेड़ को पूजते हो, पहाड़ को पूजते हो, पानी को पूजते हो, पर्वत को पूजते हो, मंदिर में जाते हो, मस्जिद में जाते हो, गुरुद्वारा में जाते हो और उन्हें चढ़ाते हो। आदमी को चढ़ाते नहीं। आदमी का तो चढ़ाया कहीं मिल जाए तो उठा करके ले जाते हो, है ना। नहीं तो ऐसे भी उसने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, उसने उसका लूट लिया, उसने उसका छीन लिया। कितना हो रहा है। थोड़ा सा कानून जान लिए, थोड़ा सा पैसा आ गया, पद आ गया, थोड़ा सा परिवार बड़ा हो गया, बस ठोक दिए कब्जा दूसरों की जमीन पर, जायदाद पर, दुकान पर, मकान पर, स्त्री पुरुष पर। स्त्री पुरुष पर भी तुम जबरदस्ती कब्जा कर लेते हो। अरे कब्जा ही है। तो इस प्रकार से साहिब कह रहा है कि लुचरी लपसी आप संहारे और द्वारे ठाड़ा राम पुकारे। तुम्हारे अंदर बैठा वो पुकार पुकार के कह रहा है गलत है, और तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कचोट रही है। तुम्हारा मन परेशान है, बेचैन है, अशांत है। बाहर से सब कुछ पा लिया, बाहर जितना पाते जाते हो अंदर से उतना ही खोखला होते जाते हो। होते जाते हो कि नहीं होते जाते हो? बाहर जितना जो पाने का प्रयास करता है, भीतर उतना ही खाली खाली होता जाता है। ये भूख के हवस आदमी को बर्बाद कर रही है। लेकिन आदमी
ऐसा दलदल में घुस गया है कि जितना हाथ पैर मारता उतना ही वो नीचे धंसता जा रहा है। केवल संत ही बचा सकते हैं, सत्संग ही बचा सकता है, और कोई आपको बचाने वाला नहीं है। केवल संत गुरु ही आधार है, और उनसे बना ली है हमने दूरी। और इसलिए जीवन में अब मजबूरी बन गई है कि अब जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि दूसरी जगह हमारा कोई आधार है ही नहीं। अब क्या करें? तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे, पर आत्म जो तत्व विचारे, पर आत्म जो तत्व विचारे, कह कबीरता के बलिहार, कह कबीरता के बलि, कौन विचार करत हो पूजा, आत्म राम अवर नहीं दूजा। जो पराई आत्मा पर दया करके उसकी सेवा करता है, पर आत्म जो तत्व विचार है, पराई की आत्मा को समझकर जो उसकी सेवा करता है, सहयोग करता है, उसके प्रति दया करना, क्षमा का भाव रखता है, प्रेम का व्यवहार करता है, ईमानदारी और सच्चाई के साथ बर्ताव करता है, उसके लिए साहिब कह रहे उससे बड़ी पूजा और कोई हो नहीं सकती। एक व्यक्ति मंदिर जा रहा था, माला खरीद रहा था, फूल वाले के यहाँ माला खरीद रहा था। कहा आज तो मंदिर में महंगे से महंगा हार चढ़ाऊंगा। पूछा कितने का है? 1000 का, 500 का, 2-2 हजार का भी आता है। वहीं पर एक बच्चा 2 दिन से भोजन नहीं किया था, भीख मांग रहा था, लेकिन कोई उसे देने का मन ही नहीं था, इनकार कर भगा रहे थे। यहाँ आ जाते हो सुबह से भीख मांगने के लिए, मोहिनी खराब कर दी, भिखारी का मुंह देख लिया, दुत्कार रहे थे उस बच्चे को। उस बच्चे की दुर्घटना में माता पिता के साथ दुर्घटना हुई, दोनों का साया उठ गया था। बच्चा भूख से व्याकुल, कोई नहीं दे रहा था भोजन। उस व्यक्ति की भी नजर पड़ी उस बच्चे पर, उसने उस बच्चे को भोजन कराया, उसका हालचाल पूछा और उसको अपने घर ले गया। वो मंदिर नहीं गया, फूल नहीं लिया। बताइए, मंदिर जाता, मूर्ति को फूल माला चढ़ाता, वो अच्छा था कि उस बच्चे को, भूखे प्यासे बच्चे को भोजन दिया, घर ले गया, उसको काम दिया, उसको सहारा दिया, उसको पढ़ाया लिखाया, उसकी जिम्मेदारी ली। ये अच्छा का, ये पूजा है कि वो पूजा है? बताइए कौन सी पूजा बड़ी है? एकनाथ महाराज ने प्यासे गधा को पानी पिला दिया और बाकी लोगों ने कहा, अरे इतने दूर से जल भर के लाए हो, भगवान शंकर पर नहीं चढ़ाओगे? और लोगों ने भगवान शंकर पर जल चढ़ाया। कौन अच्छा है? एकनाथ जी महाराज की जो मूर्ति को जल चढ़ा रहे हो? आप खुद विचार करिए। आपके घर में माता पिता भूखे प्यासे बैठे हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, कुछ दुख सुख शेयर करना चाहते हैं, उनके पास हम समय नहीं देते, मंदिर चले जाते हैं। एक आदमी मंदिर जा रहा, माता पिता को नहीं मानता, और एक आदमी मंदिर तो नहीं जा पाता, कभी चला जाता है, लेकिन माता पिता को संतुष्ट किए है, सेवा करता है, उनके पास बैठता है, उनके सुख दुख को समझ रहा है, पूछ रहा है, उनकी समस्याओं का समाधान कर रहा है। वो अच्छा कि वो अच्छा? कौन अच्छा? हमें और आपको विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी के इस भजन पर मैंने थोड़ी सी चर्चा की। इस चर्चा से आपके जीवन चरित्र में परिवर्तन होना चाहिए। हम सबका जीवन सुंदर सुखमय तभी हो सकता है जब आत्मदेव को हम पहचानेंगे, जब हम अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए अपने जीवन में आचरण का सुधार करते हैं और भ्रांतियों का क्या कर देते हैं? त्याग कर देते हैं, अंधविश्वास चमत्कार में नहीं उलझते हैं, और सबके साथ सुंदर व्यवहार, दूसरे में भी वही आत्मा है, इसलिए उनके साथ भलाई परोपकार सेवा की भावना जब जागृत होती है, तब हमारे समाज का एक सुंदर वातावरण स्थापित होता है, निर्मित होता है,
और हमारा जीवन भी सुंदर सुखमय बन जाता है। तो सबका जीवन सुखमय हो, सबका जीवन सुंदर हो, सफल सार्थक हो, इन्हीं शुभ कामनाओं को लेकर के हम आपके बीच कबीर की वाणी, महापुरुषों की वाणी लेकर के आपको समझाने का प्रयास करते हैं। कितना समझ में आता है, कितना लाभ हो रहा है, अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य लिखें कमेंट के द्वारा, और वीडियो को लाइक करें। जो थंबनेल का जो निशान रहता है उसको टच कर दें तो काला हो जाएगा, तो इससे हमको वोट मिलती है सपोर्ट की। इतने लोगों ने हमारे विचारों को वोटिंग दी है कि हाँ ये पसंद आया, बहुत अच्छा विचार। आप सुन बस लेते हैं, जो आपके स्क्रीन पर कुछ संकेत हैं उनको नहीं समझ पाते, तो आप बेल आइकन की बटन भी दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और थंबनेल जो बना है अंगूठे का निशान उसको भी टच करिए, और कमेंट यानी अपनी प्रतिक्रिया, अपने विचार भी हमको दीजिए कि हमारे विचारों में और किस प्रकार के विचार शामिल किए जाएं, किस विषय पर आपको चर्चा के दौरान कुछ अच्छी उदाहरण, अच्छी कहानियां सुनाई जाएं, या कौन सा विचार आपके बीच रखा जाए, क्या समस्या है आपकी उसका भी समाधान किया जाएगा। तो इन बातों को आप हमारी बातों को सुनकर के नज़रअंदाज ना करें, और इस वीडियो को और लोगों तक भी भेजने का प्रयास करिए, ताकि और लोगों के जीवन में भी परिवर्तन आए, सबको लाभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए गुरु की वंदना कर लेते हैं। न है गुरुदेव तुमको वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव, वंदन है।